बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मुरब्बा की रेसिपी लाया हूँ जो बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाता है। आज हम बनाएंगे माल्टो के छिलकों का मुरब्बा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। यहाँ पर हमने माल्टो के छिलके लिए हैं जिसको हमने 2 से 3 दफ़ा अच्छे तरीके से धो लिया है। और धोने के बाद यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और उसमें हमने सादा पानी शामिल किया है। पानी में हमने माल्टो के छिलकों को भी ऐड किया है। तो अब हम इस पर ढक्कन रख कर यानी इसको कवर करके हम इसको अच्छे तरीके से उबालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने माल्टो के छिलकों को तकरीबन 15 मिनट तक उबाल लिया है, आप इसे देख सकते हो। तो अब हम इस छिलकों को इस पानी से बाहर निकालेंगे और इसका जो पानी है इसको हम बाहर फेंकेंगे यानी रिमूव करेंगे। और हम छिलकों को 2 बार अच्छे तरीके से उबालेंगे, क्योंकि एक बार उबालने से इसमें जो कड़वाहट होती है वो बाकी रह जाती है। तो इसलिए हम इसको 2 बार अच्छे तरीके से उबालेंगे। पहली बार उबालने के बाद इस पानी को हम ज़ाया करेंगे और दोबारा हम फ्रेश पानी कढ़ाई में ऐड करके इस छिलकों को हम दोबारा पानी में ऐड करेंगे और इसको हम मज़ीद उबालेंगे। पहले भी हमने छिलकों को तकरीबन 15 मिनट तक उबाल लिया था और अब दूसरी बार भी हम छिलकों को तकरीबन 15 मिनट तक उबालेंगे मीडियम चूल्हे पे। तो यही प्रोसेस आप दोस्तों ने सेम करना है। तो अब हम इस पर ढक्कन रख कर दोबारा उबालने के लिए हम इसको छोड़ देंगे। 15 मिनट तक मज़ीद उबालने के बाद हमने दोबारा इससे ढक्कन हटा लिया है। तो अब हम दोबारा इस छिलकों को इस पानी से बाहर निकालेंगे। इसको हमने टोटल तकरीबन 30 मिनट तक उबाल लिया है। 15 मिनट पहले हमने इसको उबाला था और 15 मिनट हमने इसको बाद में उबाल लिया है। लेकिन दोनों दफ़ा आप दोस्तों ने इसका पानी चेंज करना है ताकि इसके अंदर जो कड़वाहट सी होती है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। अच्छा, तो छिलकों को उबालने के बाद अब हम इसको करते हैं एक साइड पे और इस रेसिपी का जो अगला प्रोसेस है तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और उसमें हमने गुड़ को शामिल किया है। गुड़ की जगह आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन चीनी से गुड़ अच्छा होता है तो इसलिए यहाँ पर हमने कढ़ाई में गुड़ को शामिल किया है और तकरीबन 2 चम्मच यहाँ पर हमने सादा पानी इसमें शामिल किया है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से पिघलाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसे देख सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो गुड़ है ये तकरीबन पिघल चुकी है, लेकिन अब भी इसमें थोड़ा सा टाइम बाकी है। तो हम इसको मज़ीद पिघलाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो गुड़ है ये अच्छे तरीके से मिल्ट हो चुकी है यानी पिघल चुकी है, आप इसे देख सकते हो। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे उस छिलकों को जिसको हमने अच्छे तरीके से उबाल लिया था। छिलकों को भी हमने कढ़ाई में शामिल किया है। माल्टों के छिलकों को हमने कढ़ाई में शामिल किया है और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है। और अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारी गुड़ का जो सिरप है ये अच्छे तरीके से गाढ़ा ना हो जाए। तो यही प्रोसेस आप दोस्तों ने सेम करना है। और यहाँ पर हमने चूल्हा मीडियम रखा है। तो जनाब, आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक और फॉलो करें, क्योंकि इनसे हमें काफ़ी हौसला मिलता है और हमें मज़ीद काम करने का जज्बा पैदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने छिलकों को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पका लिया है इस गुड़ के सिरप में, लेकिन अब भी इसमें थोड़ा सा टाइम बाकी है और अब भी हम इसको मज़ीद तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका जो मुरब्बा है ये अच्छे तरीके से बन जाए। माल्टों के छिलकों को हमने सिरप में तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पका लिया है और हमारी जो माल्टों के छिलकों का जो मज़ेदार मुरब्बा है ये तैयार है, रेडी है, आप इसे देख सकते हो। तो यहाँ पर अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई इरफान अली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।